वेलकम अगेन जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया उन सबको ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वीनस टीवी की जानिब से। लेट्स सी, मैं टाइम ज़ाया किए बिना अपने मेहमान से मिलवाती हूँ, लेकिन सब दूसरे मेहमान तो मेरे साथ कंटिन्यूटी में मेरे साथ ही हैं, लेकिन एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एनालिस्ट और वीनस टीवी पे इनका एक नया प्रोग्राम ऑन हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और वो है वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी विथ रियाजुद्दीन। मेरे साथ यहाँ पर खूबसूरत पर्सनैलिटी, बेहतरीन एंकर, जी हाँ, नॉलेजेबल पर्सन, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट रियाजुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, सबको, पूरी कौम को ईद मुबारक। क्या बात है, ये बहुत अच्छा, पूरी कौम को। सर जिस तरह माशाल्लाह, मैं एक बार फिर हनीफ साहब आपको वेलकम कहती हूँ, कमाल साहब, नुमान, काशिफ, सुमेरा, सबको एक बार फिर अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करती हूँ। मेरे मेहमान मेरे साथ ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ तो बड़ा ही शुक्रिया। कोई गल नहीं, ये तो पैसे वखरे होंगे। इतने पैसे वगैरह नहीं। अच्छा जी, रियाजुद्दीन साहब, बचपन की बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। हनीफ साहब से भी बात कर रही थी मैं, और बकरा ईद खूबसूरत हमारे लिए एक पैगाम है सेक्रीफाइस करने का। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है, हम बच्चों को बकरा तो दिला देते हैं या बैल दिलाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या ये आगाही देते हैं कि ये हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सब। अब ये बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जा रहा है, और आप तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करती रही हैं। और चूँकि आज ईद का दिन है, तो ईद तो आपको पता है, और फिर बड़ी ईद, और जैसा आपने ख़ुद कहा कि ये कुर्बानी, तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों, मतलब ये कि बाप बेटों ने जो एक मिसाल कायम की दुनिया इस्लाम में, इसकी नज़ीर जो है आपको कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। और यकीनन जो कुर्बानी है वो एक दर्स है, एक सबक है सब्र का, इस्तिकामत का। और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि हम जो तालीमात हासिल कर रहे हैं इस्लाम की, कम बेश सभी को इसका इल्म होता है। लेकिन ज़ाहिर है, जब बच्चे होते हैं तो जिस वो दौर से गुज़रते हैं, या कुर्बानी जो हो रही होती है उनके सामने, मैं भी आपके अपने इंट्रो में आपका जो प्रोग्राम था सुन रहा था, आप बता रही थी कि बच्चे जो हैं बड़ा मतलब टची होते हैं, ज़ाहिर है, जानवरों से, तो उनको ज़ाहिर है वो तो बच्चे होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा सेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो यकीनन इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि इसमें एक पूरा मतलब कहानी पोशीदा है इस जो ईद कुर्बान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सबक है हम मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी इस दुनिया के लिए, इस कुर्रे अर्ज़ के लिए, कि हमें सब्र और इस्तिकामत के साथ जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए, और अल्लाह की इताअत जो है उसमें हमें मतलब राज़ी रहना चाहिए। वाह वाह, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है। अच्छा हनीफ साहब, ये तो जाहिर बात है, एक जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी एक मैसेज, ऑफ कोर्स हम लोग हंसी मजाक में मैसेज भी हमें आगे कन्वे करना चाहिए, और हमें अपने डोमेन से भी नहीं हटना चाहिए। लेट्स सी, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आया कि आपके वालिद साहब आपको, जब आपने कभी रोए हैं कि यार मेरा आज दुम्बा ज़बा हो गया, ये क्या, कैसे क्यों हो गया, इसकी जुदाई में कैसे बर्दाश्त करूं? कुछ लोग तो गोश्त भी नहीं खाते बच्चे, नहीं नहीं नहीं, मैंने इसको इतना प्यार किया। कुछ लोग लास्ट वीक में लाते हैं, कुछ लोग महीने के लिए लेकर आते हैं, थोड़ा एक टच। ऑफ कोर्स आपके साथ कैसा वाक़या गुजरा है, कभी ऐसा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की रियाज साहब ने कि हम वाकई टची हो जाते हैं और ये एक नेचुरल आई मीन चीज़ है, मतलब और बच्चे उस वक्त चूँकि एक छोटा सा जहन होता है, लेकिन नो डाउट आई मीन वो बेस होती है, उसमें गाइडेंस होता है उनके लिए, उनके मैसेज होता है कि कुर्बानी का मकसद कुछ और है बेसिकली। और आपने बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में कि मतलब अल्लाह की तरफ ना ये गोश्त जाता है ना ये खून जाता है, आपकी नीयत है, आपके आई मीन जो आपके इनर है, जो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। तो वो एक बड़ा ही टफ टाइम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने इतने आई मीन उससे प्यार करने लगते हैं, और वाकई वो गाय हो, बकरा हो या ऊँट हो, व्हाटएवर द केस में भी, लेकिन वो एक फीलिंग्स आ जाती हैं, और ये अल्लाह की तारीफ़ है। और उस वक्त वालदैन के लिए बड़ा टफ होता है कि बच्चों को, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई गोश्त भी नहीं खाया जाता उस एज में, आई मीन जब अंसी और आई मीन वो इतने टची हो जाते, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जख्म जो है ना वक्त के गाँव को भर देता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे भर जाता है। मैं यहाँ पर एक बात जी सर, हाँ।
बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखें जो आप चीज़ कह रही हैं ना कि जो बच्चे टची हो जाते हैं, असल मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली जो आजकल हम करने लग गए हैं कि हम एक मुकाबला करने लग गए हैं कि जी मेरा जानवर जो वजनी है, मेरा जानवर बड़ा है, इतना गोश्त है और मैं इतने का लाया हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये ईद का मकसद नहीं था। बिल्कुल ठीक। ईद का मकसद असल में है वही जो आप टची होने की बात करिए ना कि हमसे जब कोई चीज़ जुदा हो तो हमें उसकी फील आए, हमें उसकी एक एहसास हो कि हमने बाकी कोई चीज़ कुर्बान की। असल जो जज्बा है ईद का वो तो यही है। एग्जैक्टली। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी। वाकई में हम लोग अभी ये प्रोग्राम में ये जितने सीनियर लोग हैं, पर्सनालिटी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उन्होंने ये बेसिकली हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कंपटीशन के लिए नहीं कुर्बानी की जाती कि वो देखो कितना महंगा, और बाकायदा मेंशन किया जाता है मेरा 1.5 करोड़ का है, मेरा 1 करोड़ का है, 3 लाख का है, 10 लाख, अब ये चल रहा है ना। तो वो जो बकरा, और अच्छा इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक नहीं, मैं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से सबसे छोटा जानवर दुम्बा है, और वही हुआ था दुम्बा ही, मतलब वहाँ पे ऊंट बैल नहीं था, वो तो हम लेकर आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने रखा भी सबसे छोटा मेमना जैसे दुम्बा, तो उसकी तो कॉस्ट इतनी नहीं होती है। तो देखा जाए वहीं पर बात आती है कि कॉस्ट को नहीं देखा जाता कि किसकी कीमत और किसका जानवर ज़्यादा लेविश है या 5 करोड़ का है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी नीयत, और हम बच्चों को ये डिलीवर करें। और बच्चे जो एक कॉम्पिटिटर के अब्बा उसका इतना बड़ा बैल आ गया, हमारे घर में अभी तक नहीं आया, तो बच्चों को ट्रांसफ़र करें कि अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है बेटा, मुकाबला नहीं। असल में अभी जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो कुछ ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स हमारे यहाँ के हैं वो भी मंडी में जाके इस तरह की रहमो को रही है सर जी, छोड़े जी। बिल्कुल। ओ भाई मंडी में बकायदा बैलों की, तुसी नहीं गए हो? मैं गया था, मैं तो बकरा बन के वापस आया। कितने पैसे थे, इतने लोगों की बकरों की कीमत थी, इतनी बच्चियों की गाय की इतनी कीमत थी कि मैं तो कान पकड़ के वापस आ गया। मैंने कहा भाई करेंगे आपको कोई पकड़ के ना ले गया बकरा। मैंने सोचा कि मुर्गे पे लिखवा देता हूँ ये बकरा है, मैं ये कर सकता हूँ। वाह जबरदस्त, सही बात है कि किसी ने इतनी बार कहा कि भाई वो इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, कहने खान साहब इस बार तुसी मुर्गे की कुर्बानी कर लो, फिर देख लेंगे अगले साल। तो वो इतना कॉस्टली है कि हम लोग कुछ लोगों की रेंज से बाहर है, तो लोग फिर यही कहते हैं कि अगले साल से ही। काश बचपन में मुझे लग रहा है कि आप जो है वो माइक ऑन है, टेंशन नहीं लो, ऑन है, गाना थोड़ी गा रहे हैं। मैं गाने सुना था छोटा सा। अरे सर सुने तो सही हमारी बात। ये बताएं बचपन में आपने बैल के पीछे कितनी बार दोस्तों के साथ भागे, ये बताएं। बैल भाग गई काशिफ पीछे पीछे, ऐसा कब कब? बताइए मैंने वैसे ये यार ये पर्सनल शरारती है। बैल बजा के भागे? हाँ बैल बजा के। ये सही अच्छी है कॉमेडी। मैंने ये कहा था, मैंने घर में 2 बैल हैं। पक्का? कहाँ है? मैंने कहा ये एक वो एक वहाँ लगी हुई। देखा, इसको तो छेड़ना नहीं है बंदा बड़ा। अच्छा सुमैरा, गुफ्तगू चल रही है और एक्स्ट्रा जो है हम लोग, माइक दीजिएगा उनको, सुमैरा को, इट्स ओके, माइक दो, कोई बात। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ, और इसलिए हमने इनको अपने साथ ज्वाइन किया कि कुछ लोग गोश्त इतनी ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं कि डॉक्टर्स तो बड़े खुश हो जाते हैं, लाइन लग जाती है। तो डॉक्टर सुमैरा, क्या हम कैसे मेजरिंग करें कि क्वांटिटी? कबाब भी अच्छे लगते हैं, बिहारी बोटी जैसे भी बन रही वो भी अच्छी लग रही है, फिर वो पाए रखे होते हैं, फिर वो भी, तो हम पूरा वीक गोश्त खाते हैं, बाद में दिल भरता है, तो क्या पूरा वीक कंटिन्यू गोश्त खाने से नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जैसे आपने बात की कि डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि हमें भी ईद मनानी होती है, ड्यूटी और बढ़ पेशेंट्स जाती का रश ज़्यादा होता है, तो हम ईद नहीं मना पाते। हमें अपनी ड्यूटीज़ पे जाना पड़ता है, हमें क्लिनिक पे जाना पड़ता है, और इतने ज़्यादा रश देखने के बाद ऑब्वियसली फिर आपके सामने अगर पेशेंट्स होते हैं और वो सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो आपको यानी छुट्टी लेना या एंजॉय करना वो नहीं अच्छा लग रहा होता। आपकी पहली जो ड्यूटी होती है वो आपके पेशेंट्स होते हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि ईद ज़रूर मनाएं, गोश्त भी ज़रूर खाएं, हर डिश खाएं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स हैं तो पाबंदी लगा देंगे, आपकी भी ईद है हमारी भी ईद है, बट ये करें कि टेस्ट कर लें, यानी क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल रखें, ये सोच लें कि असल में डॉक्टर साहब जो हमें भी डॉक्टर्स पसंद नहीं आ रहे होते ईद के दिन, क्योंकि डॉक्टर ना हर चीज के लिए मना कर रहे होते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा खा लें, तो ईद पर तो आदमी पूरा इंतजाम करके बैठा होता है। तो अच्छा सुमैरा, एक बात, तुम्हारी बड़ी चेहरा जैसे डॉल सा है। आपने तय कर लिया नौमान भाई कि आपने डट के खाना। इन्होंने पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ। कमर कस लिए। सर वो कहते हैं ना कि तबीयत तो फिर ठीक हो जाएगी, वक्त फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स मना कर रहे होते हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए मना कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें तो हर चीज में बैलेंस अगर वो है, कह रहे हैं कि अगर तो मैं मना इसमें करें तो कहूँ यहाँ हर पर चीज़ भिजवा सकते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो आप यहाँ पर भी अच्छा इसमें ना बचपन में ऐसे ही मैं तुम्हें ऐसे विजुलाइज कर रही हूँ अपने माइंड में
कि सुमेरा की 2 पोनियां बनी हुई हैं और बकरा दिलाया है, बाबा मुझे ये बकरा चाहिए, और वो बकरा भाग गया तो सुमेरा ठुल्ले ठुल्ले हाथों रो रही है। तो बताओ ऐसा हुआ था? बकरा तो खैर कभी नहीं भागा, हाँ गाय भाग गई थी। और तेरी खैर बंदी देखो तो बकरा गाय देखो। अच्छा फिर क्या हुआ? गाय भाग गई थी तो मेरे जो भाई है मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो वो आए और कज़न, बड़े कज़न आए हुए थे घर पे, तो उनको कहा कि भाई गाय भाग रही है। ओह, तो यानी उनका खून खुश्क हो गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा, इनके सारे तो ये तो सारे छोटे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल साकित होकर बैठ गए। फिर जब कुछ समझ नहीं आया हमें और गाय बहुत दूर भागती चली जा रही थी, तो भाई ही गए, जो मेरे बड़े भाई हैं वो ही गए और फिर मोहल्ले के लोगों को बोला, तो फिर उन लोगों ने पकड़ा। और जब गाय पकड़ी गई, पकड़ने के बाद फिर कज़न आए और उन्होंने कहा मैं तो बस आ ही रहा था। अरे बाप रे बाप। उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा मजाक बना और अब तक मजाक बनता है। अच्छा जब भी बेचारी बात को है। एक तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, एक तो जब तक गलियां कंजेस्टेड हो गई अनीफ साहब, और उसको लेके वो घुमाना शुरू करते हैं और फिर वो बैल हाथ से छूट जाती है, फिर दौड़े लगा देते हैं। अब उस वक्त वो बड़ा सीन, और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं, पीछे से उसकी धूम मिल रही है और वीडियो बन रही है, वो आगे आगे पीछे बाइकें लगा के एंजॉय करते हैं, देखते उसमें हैं। असल में बच्चों का आजकल जो है ना कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बैल को और गाय को लेके बाहर निकले जबकि हुए होते ऐसा हैं, नहीं और उनके साथ जो दूसरे उनके दोस्त होते हैं वो साथ इस तरह के शोर जब मचाते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर जानवर परेशान डर जाता है, होकर भटक जाता है और भागने लग जाता है। तो ये वो चीज़ें जो बाज़ औक़ात हादसे का सबब बनती हैं। हर सूरत आप इंजॉय भी करें, आप बच्चों को बिल्कुल उनके साथ मौका भी दें खेलने का, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जब जानवर परेशान होकर भागता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा सर हम नुकसान का आपको सबब मौका एक और दे देना, वो आप छोड़े ना बैल को, जाते जाते तो चलो खैर वो पकड़ी जाएगी, उसको कहीं नहीं जाना। कहाँ छोड़ेंगे भाई, 1.5-2 लाख की चीज है, उसको कौन चलेगा? हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप हमें अच्छा सा गाना सुनाइए। जरा। कौन सा गाना रेडी है ये बताइए। आज जी। आपको अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे, एक चूंकि ईद का मौका है आए, तो ये ना कि ईद का दिन है, नहीं हम वो वाला सुनाएंगे। गाना तो नहीं गा रहे हम? गाना अगर गाय की आवाज में हो जाए तो अच्छा हो जाए। नहीं 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 जी, देखिए कौन सा मुझे सभी अपने प्रोग्राम से फारिग कर देंगी। कौन सा गाना है? हवा हवा है हवा। अरे वाह भाई, चलाएं जी हवा। वैसे हनीफ साहब आप गाना गुनगुनाते हैं वैसे? अरे नहीं सर नहीं। पक्का? आर्टिस्ट तो आप बहुत बेहतरीन है, नहीं, पक्का? वो एक अलग डिपार्टमेंट है। कुछ Acting is तो something different. कुछ तो थोड़ा लेकिन गुलूकारी मोहम्मद देखें, अली, ये इन जैसे मेहंदी, अच्छा शौक। खाते पीते लोग कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखे ना जी, गाने का चलें तो जी, कर, चले चलें जी स्टार्ट। तालियां साथ होंगी तो मजा आएगा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। फिर किसी की धूप बिछड़ा हुआ आज कोई मुझको मिल गया,
फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई। शाम कर गई, तेरे नाम कर गई, ऐसे हंसी चेहरे को अब न भुलाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे। यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। आउटस्टैंडिंग जी, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आउटस्टैंडिंग की हाँ, ये मुझे गोश्त लड़ गया, मुझे लग रहा है। जो सुबह मैंने कढ़ाइयाँ खाई है ना, ये गोश्त लड़ गया। हवा हवा में ऐसा लग रहा था मेरी हवा निकल जाती। वो तो अच्छा हुआ, फिर बदबू बहुत फैल जाती है। कमाल भाई ने बड़ी मेहनत की है, डॉक्टर साहब नहीं इनको सर, खुदा के लिए ऐसा माहौल ना बनाए, ये गोश्त का ऐसा ना असर करे। अच्छा एक बात बताएं, आपकी जो परफॉर्मेंस थी ना बड़ी ज़बरदस्त। अगर मैं एक इशारा करती आपने देखा नहीं, मैंने कहा जरा बकरे का जरा इसके पीछे सिंग बनाने दे। इनके लिए तो गाय का सींग बनाना पड़ता है, बकरे तो है ही नहीं है। सर आपने एंजॉय किया? थैंक यू, थैंक यू। बहुत मज़ा आया मुझे। और बड़े कम ये मॉर्निंग शोज़ होते हैं, ख़ासतौर से ईद के हवाले से, जिसमें इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी
परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, मज़ा आ गया। हम तो खेल के मैदानों में होते हैं ना ज़्यादातर, लेकिन ये कि यहाँ पे ये ज़ाहिर खेल है के उनके साथ सर आपने खेल देखा के मैदानों में तो आजकल अब जैसे अभी जो बात चल रही है जो बहुत ज्यादा ओके ना करें ऐसी कमाल बात। भाई ने बहुत मेहनत की है, डॉक्टर साहब इनको पेप्सी की ड्रिप लगवा दें। और एक आध इंजेक्शन बचा तो इनको भी लगा दीजिए तो ताकि ये हजरत भी आ गया घर जाएंगे। इसका। पैनाडोल का हलवा भी खा लूंगा। भाई बात ये है कि हमने डांस सीख लिया है अपने घर में, क्योंकि हमारी बेगम ने इतना तिगनी के नाच नचाया है, इतना नचाती है वो कि वाह वाह वाह, कभी भी आज तक अपने शौहर को पूरी लिस्ट नहीं देती। वो अभी ठुमकों से अंदाजा हो गया था मुझे। जब सब्जी लेने आदमी जाता है तो कहते आए हाय लिया है, हाँ आलू तो लाना भूल गए, हाय हाय बेचारा फिर आलू ले जाता है, आलू ला ला के उसका मुंह खालू जैसा और फालू जैसा हो जाता है। बस अच्छा इनकी भी वही बात है कि जाते ये कमरे में शेर बन के अंदर एक मुर्गा बने तो अलग बात है। ये बड़े बड़ों का काम है, आप ये ना कहना आप भी कम नहीं है, भीगी बिल्ली सारे होते घर में। वो तो उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया है, वो तो उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया कि तिगनी का नाच नचा नचाया वो भाई। तो वो और मजे की बात ये है रियाज भाई कि खवातीन कभी अपनी उम्र नहीं बताती। खुदा की कसम नादा के दफ्तर में खड़े होकर झूठ बोल रही होती, 19 साल की हूँ 19 साल। और नादा का क्लर्क बाहर आ गया, कह बीबी आप 10 साल पहले आई थी तब भी आप कहती 19 साल की हूँ, 10 साल के बाद आई फिर बात कह रही 19 साल की। वजह जुबान की बड़ी पक्की हूँ। मैंने सही बात, जुबान की बड़ी पक्की। जबरदस्त। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा रहमान भाई, मैंने कहा ये एक बात बताओ, ये खवातीन की उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाए? मैंने कमाल भाई वेरी सिंपल। मैंने क्या जिस वक्त खवातीन आपस में बात करे इनके मुंह की तरफ गौर से देखो। जो औरत बात करते टाइम ज्यादा मुंह खोले उसकी ज्यादा उम्र होती है, जो औरत कम मुंह खोले उसकी कम उम्र होती है। मैंने कहा वाह यार क्या पति की बात बताइए। मैं फंक्शन में गया, 80 साल की बड़ी भी बैठी हुई थी, उनसे मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा आंटी ये बात दुरुस्त है कि जो औरत बात करते टाइम ज्यादा मुंह खोले उसकी ज्यादा उम्र होती है, जो कम मुंह खोले उसकी कम उम्र होती है। वो आंटी पता क्या बोली? मैंने कहा, पता। लेकिन आपको खवातीन को जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि खवातीन जो हैं वो जितने अच्छे तरीके से जिम्मेदारियाँ अदा करती हैं मर्द नहीं कर सकते। और चूँकि हम इस वक्त ईद गुजार रहे हैं तो ईद में तो उनकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, इसलिए कि इतने मेहमान आते हैं और ऐसी ऐसी डिशेस तैयार करती हैं। और आपने देखा अभी कि कितनी अच्छी, मतलब अभी तक खुशबू आ रही है उसकी। तो मेहमानों का आना, उनकी तवाज़े करना, फिर अपने घर के लोगों के लिए मुख्तलिफ डिशेस बनाना, मैं ये समझता हूँ कि खवातीन को मैं सैल्यूट करूँगा, ख़ासतौर से ईद के दिनों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले रमजान जो गुजरा है, आप देखें रमजान में जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं, उसमें छुट्टियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो फीमेल्स का काम होता है, जो लेडीज का जो काम होता है वो उससे डबल हुआ होता है और उनको कोई छुट्टी नहीं मिल रही होती, उनके लिए इतवार को भी काम कमाल करना। साहब की बात ऐड करी, वो जो इन्होंने कहा ना कम बोलने वाली, ऐसे ही बस में दो औरतें सवार थी, लड़कियां चढ़ गई तो वो लड़ रही थी कि भाई मुझे जगह दो मुझे जगह दो। तो कंडक्टर जब उनकी लड़ाई देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो एक काम करें जो सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के वो बैठ जाए, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रही। पूरे रास्ते खड़ी रही, उन्होंने बोला कि बड़ी उम्र बोल दी है। तो ये देखिए मर्द अपनी सैलरी नहीं बताता और औरत अपनी उम्र नहीं बताती, ये एक फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा जी एक बात बताएं हनीफ साहब, आपको हम लोग अमिताभ बच्चन कहते हैं ऑफ कोर्स, तो ये बताएं ऐसे क्यों कहा जाता है? आपका वैसे लुक लाइक तो वैसा ही है, तो कभी परफॉर्म करने की कोशिश की अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल कभी मारा है? वैसे पूछ रही हूँ हनीफ साहब आपसे। देखिए पता है क्या है कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं और उनको कॉपी करना इज नॉट वेरी इजी, और ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि एक बंदा अगर किसी स्टेज पे पहुंच जाता है उसको कॉपी करके हम अपनी भी इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसकी भी कर रहे होते दैट्स गुड। हैं। तो मेरा अपना तो ख्याल यही है कि ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी एक्टर और वेरी वेल नोन, और हम सब फॉलो करते हैं जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, आई एम वेरी जूनियर, ठीक है, तो हम फॉलो करते हैं उनके स्टाइल्स को नेचुरली। इस तरह जिस तरह हमारे लेजेंडरी मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब और जितने भी हमारे लेजेंडरी गुजरे हैं हम उनको भी फॉलो करते हैं और आज भी वो सुपर है अगर देखा जाए। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात, बहुत जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी की कॉपी करना, मेरा अपना ख्याल है, वैसे मिमिक्री करना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं नमान भाई? जी बिल्कुल, नो डाउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन ये हर एक के बस की बात नहीं है। हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तनवीर सादिक साहब, वो जरदारी साहब की बड़ी सी मिमिक्री करते थे जब एक ज़माने में उम्मीद से हम सब समथिंग लाइक जियो पे चल रहा था। जी जी, तो कई लोग उसमें आए और ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये गॉड की चीज़ें होती हैं और अगर आप मिमिक्री की तरफ चले गए
तो फिर आपकी पहचान एज आर्टिस्ट रहती नहीं है, मेरा अपना ख्याल है। हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, जो भी जिस जिस शोबे में होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अभी हनीफ हनीफ साहब साहब ने कहा, बिल्कुल ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं ये समझता हूँ जैसे हमारे उमर शरीफ हुआ करते थे आए, या आए, मोइन आए। अख्तर हुआ हमारे करते थे। king अब of- आप ये कहेंगे अगर उनकी कोई कॉपी कर Comedy सकता है king। तो मैं समझता हूँ नहीं कर सकता। हर एक की अपनी शख्सियत होती है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, उसका अपना एक्सपोजर होता है, हकीकत। उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो वो जाहिर है मतलब एग्जीक्यूट कर रहा होता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। भाई देखिए, आज भी, सॉरी सर बात काट रहा हूँ, आज भी इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कपिल देव साहब, जो कपिल शर्मा साहब शो, करते हैं, या उनको कहा जाता है कि उमर शरीफ की, लेकिन हाँ कुछ टचेस होते हैं, मे बी यू कैन से, लेकिन उसने फॉलो किए, उसने फॉलो ऑफ किए, कोर्स बिल्कुल उसने करते follow हैं, किए। वो आर्टिस्ट accept करते हैं। हमारे इंडिया के कई आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को फॉलो करते आए हैं और कर भी रहे हैं। कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इसमें कोई ऐब नहीं है, अभी एवरीवन इज इंस्पायर्ड है। बिल्कुल ठीक है, इंस्पिरेशन ले कोई तो कोई दैट्स नॉट अ बैड। आप किसी फील्ड में ले लें, इस सियासत में ले लें, लेकिन आप। उमर शरीफ साहब की बहुत खास बात थी, वो ये थी कि किस तरह मजाक ही मजाक में कितने अहम मैसेजेस, कितने डीप मैसेजेस लोगों को कन्वे कर आज देते हम थे। ये देख रहे पहले हैं भी नवान भाई, आज हम उनके क्लिप्स देख रहे हैं तो बड़ा आई मीन अफसोस होता No है कि doubt. काश हम उस वक्त देख लेते Exactly. तो और ज्यादा हमारे लिए बेहतर। बट इवन देन नाउ ये अनवर मकसूद साहब का और लूज टॉक मोइन साहब का, सर क्या बड़े बड़े घोड़े नायाब गुजरे हैं मोइन पाकिस्तान में अख्तर भी साहब बहुत। का जो है ना, वो तो इतनी गेटअप्स में उन्होंने कोई गेटअप नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट उसकी मोर देन 150 और मैसेज ही था वो, episodes थी। जी, आपसे ही exactly. कह रहे हैं। अच्छा, बात चलेंगे हम जरा सा इधर। एक बात बताइए, जैसे ऑफ कोर्स आपको ये थोड़ी इस उम्र में हमेशा आपने यंग एज भी गुजारा, अभी इतने शरीफ ना बने कि आपको कोई गाना नहीं आता, कोई आर्टिस्ट पसंद नहीं। सबके नाम लिए इन्होंने, सबके आर्टिस्ट के नाम लिए इन्होंने। मोहम्मद अली, तो आपको पसंद कौन थी वो हीरोइन? जेबा, शमीमा आरा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कर दिया आपने, और होम मिनिस्टर भी ये प्रोग्राम देख लेंगे। सबिया खानम, मैडम सबिया खानम, और जी हाँ शमीम आरा। कौन पसंद थी हनीफ साहब? छुपे रुस्तम? नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक की एज होती है और उस एज में अब बंदा नेचुरली वो जी, चुलबुला जी, भी जी, होता जी, है, जी, और जी, जी। एज फैक्टर है। तो अब वो बताइए एज ना का जी, वो हिस्सा है कि बताइए जिसमें- ना जी। तो शमीम आरा जी हमारी बहुत अच्छी लेजेंडरी एक्ट्रेस, वाह वाह। रियली जेबा साहिबा को उनके साथ किसका आपको पेयर अच्छा लगता था? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और जेबा का तो मोहम्मद अली और? और शमीम आरा और मोहम्मद अली, जेबा और वहीद मुराद। जेबा अच्छा, वही जेबा। है। उनका बड़ा शबनम और नदीम नदीम, साहब जी। अच्छा। मतलब कपल्स ऐसे थे जो आई मीन रजिस्टर्ड हो गए थे। बिल्कुल। इसमें किसी भी फिल्म में कौन सी मूवी कई देखने के directors हैं। सिनेमा में और आपकी पिटाई हुई थी? जी, कौन सी मूवी देखने के लिए आपने दोस्तों का साथ लिया और पैसे जमा किए और आप मूवी देखने गए और वापस आके आपको कुकड़ू बनाया, यानी कि मुर्गा बनाया गया या डांटा गया? बताएं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ऐसा तो खैर नहीं पक्का हुआ। बच गए? अरे बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, बाल बाल बच गए। नहीं, शातिर नहीं, सादतमंद। अरे अल्लाह। मैं यही कहने वाला था। जो बच्चे अपने माँ बाप के सादतमंद होते हैं तो उनको पकड़ना पिटाई मुश्किल है, हाँ पकड़ना मुश्किल होता है, तो यकीनन मतलब थैंक यू वेरी मच। हनीफ साहब हमारी ने जो हमारी हमारा जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उसमें बड़ा अच्छा एक सिस्टम गुजरा है। पहले होता ये था कि जब हम बचपन में होता था कि अब तो अभी भी हर खैर मोहल्ले- बच्चे ही हैं हर हमारे मोहल्ले में- हर मोहल्ले में एक अंकल हुआ करते थे और आप डरते थे अगर आप कोई शरारत करेंगे तो वो आपको मार दिया करते थे, सोचे बगैर कि आप मोहल्ले में किस घर से हैं। और आप घर जाके बताते नहीं थे कि अगर आपने घर जाके बताया तो घर में मजीद पिटाई होगी कि अगर अंकल ने मारा तो किसी गलत बात पे ही मारा। इतना हम एक दूसरे से, सॉरी सर, इतना हम एक दूसरे से रिलेटेड थे, Exactly, इतना इन्वॉल्व थे। अब देखिए अंकल का क्या कंसर्न, आजकल तो हमें पड़ोस का नहीं पता कि नाम नहीं कौन पता, है। exactly। या? सही सही बिल्कुल। तो ये पहले का दौर जो अदब इस था, हवाले से- और मैं ये एहतराम था कहूँगा बहुत कि ज़्यादा। जहाँ हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमारे माशरे की इखलाकी अकदार जो हैं वो कोलैप्स करती जा रही हैं। ओके। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप उसका मतलब रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और कोई भी शोबा उससे बाहर नहीं है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को उसूलों पे मतलब गुजार रहे हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी हनीफ साहब अपने अनवर मकसूद साहब की बात की, तो ज़िया मोहिउद्दीन, मुश्ताक अहमद उनकी तो यूसुफी, आवाज़- मुश्ताक अहमद यूसुफी, मतलब उनकी क्या बात थी। और अनवर मकसूद साहब जो है अब उन चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जी, जी, किया जी, करते बिल्कुल थे सर, या बिल्कुल। ज़िया मोहिउद्दीन किया करते थे। सर आप बड़े खिलाड़ी हैं जी, जरा, चैंपियन भी हैं माशाल्लाह, गुफ्तगू के भी और स्पोर्ट्स के भी। तो आप, मैंने तो अनीफ साहब से एक सवाल किया लेकिन वो मुझे, मैं उसके बाद आपकी तरफ आऊंगी। जैसे आपको वहां तक पहुंचा दिया, मूवी देखने जाते थे और अभी बड़े खुल के बता रहे मुझे शमीम आरा, कपल, ये सब बता रहे Naturally, हैं। यार। पसंद है? तो ये तो नेचुरल हाँ हाँ जरा सुने तो आगे के देखो ना, और तुसी खुल खुल के सामने आओ। इतना भी बनावटी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए बंदा। जरा आगे। स्टिल आई एम यंग, आई मीन हाँ हाँ सर, यू आर ओके। No doubt, no doubt, no doubt। या
देखिए आदमी ये दिमाग जो सर है, एक बात पे दिमाग जो है- कायम हो जाए, आप यंग हैं कि काशिफ बच्चों की तरह है। एक बात पे सॉरी नुमान बच्चों की तरह है कि आपका नुमान जो है नहीं वो देखिए वो बच्चे हैं, मैं यंग हूँ। नुमान 18 साल के तीसरी दफा हुए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं जरा सुनना चाह रही हूँ कि ठीक है आपकी आवाज भी बड़ी दबंग है, ये भी बताऊं, पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग है, जज़ाकल्लाह। अदाकार मार्वलस, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम भी किया है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के सुपरस्टार जावेद शेख हो या हुमायूं सही, तो सबके साथ इन्होंने काम किया, बड़े ड्रामे इन्होंने किए और तमाम बड़े चैनल्स पे आप स्क्रीन पर नजर आते हो। अभी मैं बात कही थी कि अपने जवानी में अपने जो है आपको देखिए एक अदाकार में तमाम टैलेंट होता है, ऐसा नहीं होता, चाहे वो हिडन हो बट होता है। मुझे आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएं उस वक्त आप गाने कौन से सुनते थे और अभी भी गुनगुनाते हैं कभी कभी? देखिए गाने उस वक्त के होते भी बड़े आला किस्म के थे, आज भी उनकी शायरी जो है ना अगर अब भी सुनते हैं, सदाबहार एवरग्रीन। सदाबहार, एग्जैक्टली। हाँ, ये चूंकि माशाल्लाह सिंगर है तो ये मेरी बात को यानी कि अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए कभी अचानक। मैं सोचता हूँ कुछ हाँ, ना कुछ कहूँ। आए, सर सुना के, नहीं सर हनुमान भाई, कभी मैं ये गाना सोचता हूँ, गुनगुनाया है। सुना रहे आपकी तरफ से। सर सुना रहे, नहीं, हाँ, मेरी कभी मैं तरफ सोचता से हूँ मैंने अगर गुनगुना भी दिया ना तो सर यही जो वाला लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। हनीफ साहब, हनीफ साहब। का दिन है तो आज हम सब हनीफ एंजॉय साहब, करेंगे। enjoy करेंगे। वन- थोड़ा सा मैं हाँ, दो हाँ, लाइन बिल्कुल, with due respect, कभी सर, मैं आपकी सोचता इजाज़त हूँ। है, बिल्कुल, माइंड ना बिल्कुल, जी कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल। सर, जी जी ये आयना का गाना। गाना है और मेरे ख्याल से मेहदी हसन साहब ने जी, कभी जी, मैं जी। सोचता हूँ, बिल्कुल, आई थिंक मेहदी हसन, जी 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 कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में अरे ऐसे इसीलिए भी तो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह हाय हाय हाय, अपना कैसे सकूं। देखिए सर सर अब आपको जरा सा होना चाहिए कि उन्होंने गुनगुनाया है, ये नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन है, क्या आप न्यूज़ एंकर हैं तो आपका दिल नहीं है, आपका दिल इनसे ज्यादा अच्छा है। नहीं बिल्कुल, जो अभी हनीफ साहब बात कर रहे थे कि इंसान की एज होती है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो जाहिर है यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, कॉलेज भी गया हूँ, स्कूल भी गया हूँ और मतलब ये कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले एक जो नगमा गाया था वो गाया था अपना जंग के हवाले से, क्या कहते हैं उसको, मिली नगमा। या यू कैन तो वो मतलब ये कि कभी भी मुझे सच गाने का शौक तो नहीं रहा, सुनने का ज़ाहिर शौक ज़रूर रहा, तो वो मैंने बस एक दफ़े गाया था। आप थोड़ा सा गुनगुना दे जरा बताएं वो। वो एक था, खित्ते लाहौर तेरे जान सारों को सलाम, गाजियों को शहसवारों को, इस तरह से मतलब अरे जी वाह। जी माशाल्लाह। तो सर ये नुमान साहब इतने कंधे विच सारे करे आखिर मैं गवाही देता है अनीस साहब मारे मेरे टैलेंट को। ये देखें एंकर की खूबी यही होती है होस्ट की कि वो जो है मतलब जैसे होता है ना कि मतलब वो हीरे को तलाश करके लेके आना, तो वो जो काम जो आपने किया हनीफ साहब से, हनीफ साहब पहले जो है एग्री नहीं कर रहे थे उसको, मतलब एक उन्होंने एब्सोल्युटली मतलब एक कैटेगोरिकली मना कर दिया था, लेकिन ये यही एंकर की खुसूसियत होती है होस्ट की कि वो जो है आपको माइल कर दे, मैं ये नहीं कहूँगा मजबूर कर दे, बल्कि माइल कर दे आपको, मतलब इम्पोज नहीं किया इन्होंने बल्कि इन्फ्यूज कर दिया। सभी जो है ना जैसे हम सब जानते हैं माशाल्लाह सिंस क्वाइट लॉन्ग, ये और अर्श आई मीन नो डाउट, आई मीन देखें बिहाइंड द कैमरा जो अर्श काम करते हैं उसकी अपनी मिसाल आप है, वो इज रियली ग्रेट, आई मीन सेटअप करना, मेहमानों से लाइन अप करना इज अ बिग डील, नो डाउट। और इसको चार चांद लगाती हैं सभी। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे विनस टीवी को इसलिए कि 2-3 साल से मैं भी वाबस्ता हूँ, और जिस तरह से सभी प्रोग्राम कर रही हैं और अर्श मतलब है कि पूरी तरह से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नो डाउट हमारे मतलब विनस टीवी के वकार को बुलंद किया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। गो के मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि जब हॉलैंड में क्रिकेट की सीरीज़ हुई थी तो हम विनस टीवी का ये लोगो लेके वहाँ हमने उसको कवर किया था। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो वहाँ विनस टीवी का ये लोगो लेके हमने वहाँ पे कवर किया था। लेकिन जो सभी और अर्श यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा चैनल जो है इस वक्त
मैं दुनिया भर में जा रहा है। और मैं International आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मैं अभी हॉलैंड में था पिछले दिनों, सीरीज़ में पाकिस्तान के जो हॉलैंड की क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी, तो मैं जहाँ रह रहा था मेरे कज़न के यहाँ, तो मैंने प्रोग्राम करके यहाँ भेज दिया, तो वो प्रोग्राम मुझे मिल गया। फिर मैंने उनको दिखाया कि ये है प्रोग्राम, तो वो मैंने उसको कहा कि भाई आपके यहाँ नहीं आता, कहने यार हमारे यहाँ मखसूस चैनल होते हैं, हमें निकालना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक चैनल निकाला, चूँकि मैं वहाँ 20-25 दिन रहा था, तो फिर हॉलैंड में हमने जो है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम देखा वेनिस का। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। जिस तरह आप ग्राउंड में इस मुल्क के सफ़ीर होते हैं ना, जब आप ग्राउंड में जाते हैं किसी कोई गेम खेलते हैं तो आप इस मुल्क के सफ़ीर होते हैं, Exactly, ठीक है। exactly. इसी तरह से सभी जो हैं वो सैटेलाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक सफ़ीर हैं पाकिस्तानी चैनल की, और नो डाउट कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे इस जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है, सभी और अर्श जिस तरह से कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम वक्त में विनस टीवी ने बहुत जगह और स्पेस Viewership, बनाई है, viewership, yeah, व्यूअरशिप बढ़ बनाई गई है। इनकी, तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानी टैलेंट को बिल्कुल फरमोश नहीं कर सकते, इसीलिए हमने गुड मॉर्निंग विद सभी में एक खूबसूरत एक सदाबहार गीतों का एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है एवरी वेडनेसडे, और जिसका काशिफ और नुमान हिस्सा है। और हम अपने यकीन करें हनीफ साहब, इतनी खुशी होती है, वो मेरी भी शायद इजाफा हो रहा है, बल्कि उसमें सबसे ज़्यादा कम से कम 30 to 35 कॉल्स मैं रिसीव करती हूँ। इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। वो बेसिकली ऐसा मैं कहूँगी खूबसूरत जो है एवरी वेडनेसडे का मॉर्निंग शो होता है, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के सुपरस्टारों के परफॉर्म किए हुए गाने, चाहे वो ज़ेबा हो, मोहम्मद अली हो, शमी मारा हो, एजाज हो, हीर रांझा हो, यकीन करें हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं। वो बाकायदा हमें गाना सुनाते हैं, और पंजाबी गाने हो, पाकिस्तानी जितने, बस ओनली हम पाकिस्तानी गानों को नए तरीके से रिवाइवल करें, कि लोगों के दिलों में उजागर करें कि ये लोग थे जिनसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री बूस्टअप हुई थी। ये एनर्जी जो है हमने क्रिएट की, हमारे डायरेक्टर हर्ष ने, और साथ उसको खूबसूरत बूस्टअप दिया मेरे सिंगर ने, और मजीद उसको 4 चांद लगाए मेरे कॉलर्स ने। ऐसा ही नो डाउट कैसा जो program है? अब मैं हनीफ साहब आपको बताता चलूं कि अर्श और सभी ने मिलके, वो जो दौर नहीं था जब रेडियो पे दोपहर में गाने आया करते थे, रेडियो पे सुना करते थे, वो दौर वापस ले आए, क्योंकि शर्त रखी थी उन्होंने कि पाकिस्तानी सॉन्ग के अलावा कोई सॉन्ग अलाउ नहीं होगा। और जब हमने उस पे कोशिश की और गाए, तो यकीनन हमने तो अपनी कोशिश की है, वो तो हमारे कॉलर तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, और जिस तरह से वो हमारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर अंदाजा होता है कि एक बड़ी अच्छी नहीं, भाई जैसे बता रही है सभी कि 35 कॉल्स बहुत बड़ी बात होती है। 35 नो डाउट इन लाइफ शो प्रोग्राम भी चलाना होता है, उसमें 35 कॉल्स को अटेंड करना, और यकीन करें वो और हर शहर से इससे पता चलता है कि वीनस टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन कहाँ का, मुझे झलमक्सी, कोयटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, पंजाब, ये सारे शहर मेरे अपने हैं। मैं आपको किस दिल से शुक्रिया करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। रेगुलर कॉलर इस्लामाबाद, पिंडी, मेरा वीनस टीवी, मेरा प्रोग्राम जहां जहां इतनी मोहब्बत से देखा जाता है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो शुक्रिया भी कह सकूं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करती हूं कि इतनी मोहब्बत से जो मेरे साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो बाकायदा जिस दिन रिपीट चल जाए, खुदा मेरी तो बज जाती है। सभी तुम कहाँ थी पिछले हफ्ते, हमने कॉल्स की, ये मेरी कनेक्टिविटी है, मेरे ये आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट। ईद पर आप सबको, मेरे जितने कॉलर्स हैं उन सबको सलाम, मेरी पूरी वीनस टीवी की जान पे। और गानों से जिक्र चला, काशिफ तुसी क्यों बैठे थे, उठ जाओ। हाँ जी काशिफ साहब रेडी, कौन सा गाना, पहले लफ्ज बताइए। काशिफ साहब कैसा मजा, जब तक गाना रेडी होता है मजा आता है, जो हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी में आप ज्वाइन करते हो? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं। और जो बात हो रही थी, कॉलर्स वाकई बहुत आते हैं कॉलर्स, और वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड है म्यूज़िक के मामले में, हकीकत है ना। कितने अच्छे वो जो सिलेक्शन है गानों की, वो बहुत अच्छी होती है उन लोगों की, और इतना अच्छा गा रहे होते हैं वो लोग। यकीन करें वो जब पंजाबी गाने या हमारे जितने पाकिस्तानी, और बाकायदा वो इतने सुरीले हैं, मैं हैरान कर दिया उन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कराची, हैदराबाद, तो नॉलेज रखते हैं, वो बड़ी नॉलेज रखते हैं, नो डाउट। मुल्क से मोहब्बत है लोगों को, नेचुरली हमारा अपना मुल्क है, और अच्छा है कि हम उसी को प्रमोट करें। जी सर, काशिफ भाई काफी देर से जो है ना। चले जी काशिफ साहब, आर यू रेडी? क्योंकि गानों का जरा चला है तो जरा, और आपने इन्वॉल्व होना है, खूब एंजॉय करना है, आपका प्रोग्राम है सर, ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है। तालियां होंगी तो मज़ा आएगा।
पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। कोको करीना मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ये कमाल भाई, ये बात कमाल भाई, ये हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। तो कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। कमाल भाई, हाल आ गया कमाल भाई को। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती हैं जिस पे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती है मुझ पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। तो कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। लांडी की साइड पर रहती हूँ। सभी एक बात मैं सर कुछ चलो, अमन 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 एक अमन। बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, रियाज साहब, कमाल साहब का जो कमाल है ना, 3 यहाँ गाने लगाए गए हैं। जी, ठीक है, हर वो, तरह के different। वो एक यंग मैन थे ठीक है। आपके, फिर नुमान भाई और काशी भाई, इन्होंने तीनों पे डिफरेंट स्टाइल्स अकॉर्डिंग, बिल्कुल, और गाने के हिसाब से अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात Perform होती किया, है no कि doubt। देखें ये कोई प्री प्लान नहीं था। तो सर उन्हें तो ये कमाल पता भाई, भी नहीं कि सलाम कौन हो सा आपको song perform सर माशाल्लाह। भरपूर क्लैप था। और भरपूर एनर्जी माशाल्लाह, ये देखिए No इतनी doubt, भरपूर no एनर्जी के doubt। साथ। ये यानी जो आपने ये परात साफ की थी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं हाँ, twist ये कर। देखें मेरे चेंज मारा है, ट्विस्ट था हालांकि कमाल भाई ने, इस गाने में फिल्माया ऐसे गया है। हालांकि कमाल भाई ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, कसम खुदा। बिरयानी पे गुजारा है, लेकिन मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, बिहारी बोटी टूट पड़ू। बोटी में से आवाज आई, अरे भैया सही खाई है ना, हमेशा सही से चबाइएगा। और कमाल साहब कच्ची ना वो रह जाए। बोटी जो है, रोटी बोटी दोनों आपके अरे करीब आ रोटी गई। बोटी से याद आया। बोटी साफ। आपकी कॉमेडी कंटिन्यू रहेगी इसी खाने में। देखें जी, बिहारी बोटी। कमाल भाई, आपकी नमाज का पायजाने- टाइम हो रहा है। चलना है नमाज के लिए। काशी भाई जरा ब्रेक इसकी लेंगे। बता दे, खाने के बारे में बता दे। बिहारी बोटी का जिक्र हो रहा है जी। जी नाज़रीन देखें जी, फायजा सैयद फायजा शेफ ने ज़बरदस्त बिहारी बोटी बना गई है, और अब हम ऑफ कोर्स उन्होंने नान भी रेडी रखे, तो हम लोग चलते हैं फिर खाने की तरफ। प्रेजेंटेशन भी बहुत और जबरदस्त पहले लग ये रही बताएं है। ना, थोड़ा मुझे बताएं ना कि आपको जरा इसके ऊपर कोई कॉमेडी होनी चाहिए मजेदार किस्म। अरे नहीं 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 मैं तो कह रहा हूँ खाना जब से वही पड़ता है, मैं घूम यूं ही रहा था कि घूम घूम के कोई और हम समझ बोटी नहीं उठा रहे लूं। थे, हम समझ मगर नहीं मौका रहे थे। नहीं मिल सका। लेकिन अभी बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि नाज़रीन आप लोग भी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी तो कर ली होगी और बोटियां बनानी होंगी, तो हम लोगों आप
यहाँ पर मैं चाहूँगी थोड़ा कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन सबसे एक प्यारा प्यारा मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हनीफ साहब, ये आपका कैमरा है, मैं चाहूँगी अपने नाजरीन को, अहले वतन को क्या मैसेज देंगे ईद उल अज़हा के बारे में? देखिए, ये बहुत बड़ा त्यौहार है हम सब मुसलमानों के लिए, और इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है कुर्बानी का। वो एक कुर्बानी जो हम करते हैं वो तो नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ है, वो हमने करनी है, लेकिन बेसिक जो है ना, हम अपने नफ्स की कुर्बानी करें, हम अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ जाके मिलें, और जो हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए उनके लिए या उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको दरगुजर करें, मिल जाएं, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें। रियली हम सबको सोच रहे हैं इसके बारे में, और ये इतनी अच्छी जगह है, ये अल्लाह की रहमत है, जन्नत का टुकड़ा है। तो मिलके, हम सब मिलके इस कुर्बानी को जहन में रखते हुए, जैसे मिस्टर नुमान ने कहा कि रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से कि एक पूरा मैसेज था हमें सब्र का, यहाँ कुर्बानी का है, तो उसी को जहन में रखते हुए हम मिलके काम करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हमेशा कायम भी रहेगा और बहुत जल्द बहुत 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 तरक्की करेगा। हनीफ साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपने नाज़रीन को मैसेज दिया, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें आप जैसे सीनियर लोग इसी तरह रहनुमाई करते रहे तो कहीं ना कहीं काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बिल्कुल प्यारा सा मैसेज। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब। सर, ये कैमरा मैं चाहूँगी हमारे ईद उल अज़हा पर जो घर में इस वक्त बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज दूंगा। हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अगर मैं उसको रिपीट करूंगा तो बात वही हो जाएगी, इनकी बात को सेकंड करता हूं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज का दौर जो है तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, कंपटीशन का दौर है, क्रिएटिविटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में वही कौमें, वही लोग और वही इदारे और वही लोग तरक्की के मनाजिल तय करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पर यकीन रखते हैं। और मेहनत जो है एक मुसलसल अमल है, और इस सिलसिले में मुझे यहाँ एक शेर भी याद आ गया कि मेहनत जो है दरअसल वो चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए, चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा देते हैं। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जब आप मेहनत करेंगे तो आप जो है दुनिया में तरक्की करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, और दुनिया भर में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करेंगे, जिस तरह सभी और अर्श इस मॉर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत ये नीम की बहुत अच्छी बात कि हम छाए में तो जाना चाहते हैं लेकिन हम दरख्त नहीं लगाते, ये ऐसा ही है। बिल्कुल आगे चलते हैं। हमारे साथ जो है मैं सुमेरा से मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि ये कंटिन्यू हमारे साथी कमाल साहब भी रहेंगे, नुमान, इनके गाने हम सुनते रहेंगे, मौसीकी से महजूद और हंसी मजाक से भी महजूद होंगे। सुमेरा, जाते जाते अपना मैसेज ज़रा शेयर करें नाज़रीन को जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। जी डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। जब से मैं आई हूँ मुझसे सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है कि गोश्त कम खाएं। नहीं, मैंने वो भी पूछा था कि बकरा बैल कैसे भागी। जी बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली डॉक्टर से लोग यही कंसर्न कर रहे होते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना होगा, या डॉक्टर बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्पेशली इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो एतदाल का ख्याल रखें, साथ में डिहाइड्रेशन ना होने दें, फ्लूइड्स लेते रहें, जूसेस पीते रहें, पानी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर सके और आप रिफ्रेशिंग ईद बनाएं अपने अपनों के साथ। अपना भी ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सुमेरा। हनीफ साहब आपका शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आप माजरत रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, टू बी कंटिन्यू देखते रहिए ईद स्पेशल सभी के साथ।